वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल बिंदास हूँ गाइस। कुछ दिन से तो टेंशन में थी, लेकिन अब मैं परफेक्टली पूरा फाइन हूँ। सो गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देखा, सो मेरे पास आज बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं आप सभी से एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। डियर गर्ल्स एंड बॉयज़, जितने भी टीनेजर हैं, जितने भी टीनेजर ही नहीं, बड़े लोग भी जितने भी लव में इन्वॉल्व हैं, मीन्स फॉल इन लव हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहेगा। सो मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि जो लोग आप लोगों को कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है, कास्ट है, ये सबको लेकर वो लोग बोलते हैं कि देखो, मैंने तो प्यार कर लिया, बट अब मेरी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, या हमारा कास्ट मैच नहीं हो रहा है, कम्युनिटी सही ठीक नहीं है, दोनों का अलग है। सो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सब फेक है, ठीक है। जिसको आपसे मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, तो वो आपसे किसी भी हालात में, किसी भी कीमत में, कोई भी सिचुएशन में आपसे ही वो शादी करेंगे। तो ये होता है प्यार। अगर प्यार था उस वक्त, क्या वो नहीं सोचे थे कि ये कास्ट क्या है, ये वो समाज ऑल अब बाद में हो सकता है क्या? हाँ, तो ये सब फेक है, आप लोग बच के रहिए, ओके ना। बस यही कहना चाहती हूँ कि गर्लफ्रेंड तभी बनाइए जब आप उसके साथ, मीन्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सकते हो। मीन्स कहा जाता है ना, गर्लफ्रेंड तभी बनाओ जब उसे अपनी बीबी बनाने का हिम्मत रखते हो। ये डायलॉग है, सो सही भी है, क्योंकि बेकार का किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना। ज़िंदगी बर्बाद इट मीन्स कि कोई इमोशनली, मेंटली, मीन्स किसी को बहुत चाहता है तो उसके दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, कभी भी किसी भी लड़की के साथ या किसी भी लड़के के साथ, दोनों को मैं कह रही हूँ, कभी किसी का दिल जो है उसको हर्ट एकदम बुरी तरह से उसे तोड़ मत दीजिए, ठीक है ना। जो बात है क्लियरली आप लोग पहले ही बोल दीजिए, लेकिन ऐसे बीच में किसी को फंसा के, मीन्स किसी के इमोशन के साथ खेलना, ये गलत है, ठीक है। और यही कहना चाहती हूँ कि ये सब फालतू की बातें हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। आप लोग अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपने गोल्स, एम्बिशन को आप लोग अचीव कीजिए, और ये सब फालतू है, मुझे ये सब में बिलीव नहीं है। बस पैसे से मतलब होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हो, सिवाय प्यार। प्यार तो पैसों से नहीं मिलता, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, स्पेशली गर्ल्स, फंसना मत, ओके, एंड बॉयज़ आप लोग भी। प्यार का मतलब क्या होता है मैं बतलाती हूँ। पूरी दुनिया जहाँ से लड़ जाना, अगर नहीं मान रहे घर वाले तो जाके मनाओ, क्यों नहीं मानेंगे। कितना लोग लड़ाई करके, जिद करके, आखिर में घर वाले मान जाते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग आप लोगों को बोलते हो ना कि ये कास्ट की वजह से शादी में नहीं कर सकता, कम्युनिटी मैच नहीं हो रहा है, ये सब फेक है। इसका मतलब उन्हें आपसे प्रेम नहीं है, ठीक है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, बस करना होगा। और जब वो लोग शादी करके खुश हैं तो आप क्यों किसी के लिए आप लोग रोएंगे, है ना। मत रोइए किसी के लिए, ज़िंदगी बहुत है। और हाँ, जिसके लिए आप रो रहे होंगे, क्या पता गॉड ने आपके लिए उससे भी बेटर नहीं, उससे भी नहीं, सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए चुने होंगे। सो गॉड की जो मर्जी है उसे होने दीजिए। आपके लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर बना ही होगा, है ना। तो किसी के लिए क्या रोना। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो जाता है या जाती है लड़कियां या लड़के, तो उसे जाने दीजिए। किसी को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, आज़ाद छोड़ दीजिए। प्रेम तो वैसे भी आज़ाद है, हर किसी का आज़ादी है। तो जब वो खुश हैं तो आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि क्या पता वो आपको टीवी में देखे कभी और बोले ओ माय गॉड, ये इतना आगे चली गई, चला गया, कुछ भी हो सकता है। सो कंक्लूजन यही है कि जो लोग आप लोगों को धोखे में रखते हैं और घर वाले से लड़ नहीं सकते हैं, मना नहीं सकते हैं, इसका मतलब वो लोग कायर हैं, लूजर हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है। और सिचुएशन ये वो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। जिसको करना होगा शादी वो आपसे ही करेगा, और जो नहीं करना चाहते वो आपसे मज़े लेके चला जाएगा। सो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, और ये सब बातें
उसको भूल जाना, एकदम भूल जाना है क्या था क्या नहीं, पास्ट कास्ट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सबसे मेन सबसे खराब चीज़ है दुनिया में वो है कास्ट। इसी कास्ट ने कितने जाना जाने कितने लोगों का क्या बोलते हैं, कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा और कितने लोगों का शादी तोड़ा होगा। मीन्स ये कास्ट जो है ना, पता नहीं भगवान ने तो नहीं बनाया है, गॉड ने तो नहीं बनाया है, पर ये इंसान लोग ही बनाए हैं। पर ये सब क्यों होता है मुझे भी नहीं समझ में आता है। पर अगर मुझे पूछा जाए, मेरे हिसाब से होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं सबसे पहले ये कास्ट सिस्टम को हटाती, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। और एक बार की बात, एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ अपने स्कूल टाइम से। तभी से मैं कास्ट सिस्टम कम्युनिटी को मैं नहीं फॉलो करती हूँ। क्यों, मैं बताती हूँ। एक बार की बात है ना, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे क्लास में क्लास टीचर आई थी, तो वो मॉरल साइंस पढ़ा रही थी। तो सभी को लाइन बाय लाइन से मैं हमेशा मैं फ्रंट बेंच पे ही बैठती हूँ, मैं बैक बेंचर नहीं हूँ। भले बैक बेंचर्स आगे निकल जाते होंगे, लेकिन मैं बैक बेंचर नहीं हूँ, मुझे बनना भी नहीं है। तो हमेशा लाइन बाय लाइन सबको पूछती गई मैम। तो सब पूछी क्वेश्चन कि आप कौन सी कास्ट की हो, ठीक है। तो सभी लड़कियां बोल रही थी, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, बॉयज़ नहीं। तो सभी लड़कियां लाइन बाय लाइन बोल रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बोल रही है हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सब अपना अपना बोल रही हैं। तो मुझको भी पूछी, तो मैंने कहा मैं तो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्या हुआ, सभी को लाइन बाय लाइन एक एक चाटा मिला सबको। और मैं इतनी छोटी थी ना, इतना रोने लगी जोर जोर से। सब लोग मुझको फर्स्ट लाइफ में, तो स्कूल से मुझे फर्स्ट चाटा मिला, वो भी गाल में। उसके अलावा कभी ना तो मैं डांट खाई, ना मुझे कोई कंप्लेंट ही नहीं हुआ, कंप्लेंट ही नहीं मिला। तो फिर उसमें मैंने सोचा कि हमें क्यों मारा जा रहा है लाइन बाय लाइन। फिर हमें जो रिप्लाई मिला उसे मैं आज तक याद करती हूँ। तो मैम ने कहा कि क्या कहा आप सभी ने, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, क्या बोलते हैं सिख हो, ये हो वो हो, किसी ने ये तो नहीं कहा कि मैं इंडियन हूँ। तब मैं बोली ओ माय गॉड, ये भगवान, ये तो कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब ऐसा, तब से ऐसे कान में दोनों ऐसे हाथ में ऐसे नहीं पकड़ते, तो दोनों तरफ ऐसे पकड़ के सॉरी बोलने के लिए बोली सभी को, पूरा क्लास को। और कसम खाने बोली कि आज के बाद जब भी कोई पूछे कि कौन से कास्ट के, कौन से रिलीजन के हो, कौन सा धर्म है, कौन सा जाति है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बोलना है, और वो है इंडियन, ठीक है। तो तब से मेरे मन में, दिल में इंडियन ऐसे वाला तब से फीलिंग है। ऐसे भी बचपन से ही है, हमेशा सोचती थी कि ये कास्ट क्यों होता है, सब तो एक ही है। और ज़्यादातर मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग मेरे अपोजिट ही थी, सारी फ्रेंड्स। मैं सिर्फ क्रिश्चियन थी और बाकी सब हिंदू लोग थे। यहाँ धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि हम सभी एक हैं, है ना। तो ये सब कम्युनिटी के बारे में बात करी थी, तो ये सब फालतू है। तो वही मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए कम्युनिटी को सोच के, कास्ट को लेके, तो ये भी जरूरी था। सौ बात की एक बात मैं लास्ट यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी लड़के या लड़कियों के इतने करीब मत आ जाइए कि उसका दिल टूट जाए, उसका इमोशनली उसको हर्ट हो जाए, है ना। आप तो खुश हो जाओगे, शादी कर लोगे, लेकिन जो है उसको तो हर्ट हो जाएगा ना। तो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करने का, ओके। और हमेशा लड़कियों का लड़कों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो आप लोग को पता है। तो रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि शादी नहीं कर सकते, तो उन लोग से पहले ही आप लोग जब भी गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, पहले ही क्लियर कर लीजिए कि शादी करेंगे कि नहीं। और नहीं करना चाहते हैं तो पहले से ही बॉयफ्रेंड क्यों बनाए, क्यों गर्लफ्रेंड बनाए, पहले से ही दूर हो जाइए। जब कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं कि करेंगे कि नहीं, तो आप तो बेकार का बाद में रोते रह जाओगे ना। तेरे नाम देखेंगे, मजनू बन के रहेंगे, ये सब ठीक नहीं है ना। तो बस लाइफ में जो है, मुझे बस क्या है, क्लियर बोल दीजिए, ठीक है।
और दोस्ती का फ़ायदा उठा के दोस्ती भी मत खराब कीजिए, यही मैं लास्ट बोलना चाहती हूँ। तो दोस्ती है तो दोस्ती रहने दीजिए, लेकिन ये ऐसा नहीं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, ख्याल रखिए।